हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉप मैथ स्टडी में। आज हम ऐसा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जिस वीडियो के सभी क्वेश्चन हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कई बार देखने को मिले हैं और बहुत कम स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को कर पाते हैं। ऐसे और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इससे पहले वाली वीडियो में करवा चुके हैं। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को आप देख सकते हैं। यदि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक स्कूल में लड़कों से 60 लड़कियां अधिक है। यदि लड़कियों की संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए और लड़कों की संख्या को 16% बढ़ा दिया जाए तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 36 अधिक रह जाती है। स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो देखिए, इधर लिख लिया हमने बॉय और इधर लिख लिया गर्ल। बॉय को मान लिया x और गर्ल को मान लिया x + 60। क्यों मान लिया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है लड़कों से लड़कियां कितनी अधिक है? 60 अधिक है, इसलिए लड़के x है तो लड़कियां कितनी होगी? x + 60। अब क्या कह रहा है? लड़कों की संख्या को 16% बढ़ा दिया जाए। तो लड़कों की संख्या को 16% बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 116/100। और लड़कियों की संख्या को 10% बढ़ा रहे हैं तो इस तरह से लड़कियों की संख्या कहते हैं हमारी x + 60। इसको 10% बढ़ा रहे हैं तो 110/100 हो जाएगा इधर भी। ऐसा करने से लड़कियां क्या हो जाती है? 36 अधिक हो जाती है। सॉरी, लड़कों की संख्या 36 अधिक हो जाती है। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। क्योंकि लड़के ज़्यादा हैं लड़कियों से तो दोनों को माइनस करने पर 36 आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन जमाना यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये कर लिया है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हो। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 116x/100 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 का मल्टीप्लाई 110 से करेंगे तो 6600 आ जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा। इसी तरह से प्लस की जगह प्लस लगाया। इसका मल्टीप्लाई अब x से करेंगे तो 110x/100 इक्वल टू में 36। ऐसे कैसे 2 0 से 2 0 कट जाएगी तो इसको ऐसे कैसे लिखा? 116x/100 माइनस 110x/100 प्लस में क्या बचा? 66 इक्वल टू में 36। ये प्लस का इधर जाके माइनस में हो जाएगा तो 116x/100 माइनस 110x/100। इधर ये माइनस में जाएगा तो इधर क्या बचेगा? माइनस का 30। अब ये देख फ्रेंड्स, ये वाली डिजिट बड़ी है क्योंकि ये लड़कियां मानी थी हमने। ये लड़कियों की संख्या है, ये लड़कों की संख्या है। और क्वेश्चन में क्या बोला है? 10% बढ़ाने पर और 16% बढ़ाने पर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 36 अधिक हो जाती है। तो लड़कियां की संख्या अधिक, ये वाली संख्या अधिक है तो बड़ी वाली संख्या माइनस की है, छोटी वाली संख्या प्लस की है। तो जब बड़ी वाली संख्या माइनस की है तो माइनस करने पर क्या आता है? माइनस की डिजिट आएगी। तो इसी तरह से जब 116 इन दोनों को माइनस करेंगे 116x/100 में से तो क्या जाएगा हमारा? माइनस का, तो इस तरह से क्या जाएगा? माइनस का 6x/100 आ जाएगा इक्वल टू में माइनस का 30। माइनस से माइनस कट जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3000/6। क्योंकि ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3000 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। जब इसका
डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 500। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 500। अब इस x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमको बॉय और गर्ल्स की संख्या पता चल जाएगी। इनको जब ऐड करेंगे तो हमको कुल विद्यार्थियों की संख्या पता चल जाएगी। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आई थी हमारी 500, तो बॉय हो गए 500 और गर्ल्स कितनी हो गई 500/60, 560। तो टोटल क्लास में कितने विद्यार्थी हैं 500 लड़के और 560 लड़कियां। तो टोटल कितने हो जाएंगे 1060 विद्यार्थी, जो कि हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि x² + 4mx - 11m का एक गुणक x - 3 हो तो m का मान क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन दिखने में कठिन लगता है लेकिन होते बहुत ज़्यादा सिंपल। जैसे x - 3 दे रखा है तो इससे हम x की वैल्यू पता कर लेंगे। जैसे x - 3 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। अब इस x की वैल्यू 3 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या है x² + 4mx - 11m = 0। तरह से x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4m × 3 - 11 × 3 सॉरी 11 × m = 0। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 3 = 12, तो इधर हो जाएगा हमारा 12m - 11m। अब 9 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पहले 12m में से 11m माइनस करेंगे तो केवल m बचेगा। इधर प्लस 9 से कैसे ये = में 0, तो m की वैल्यू क्या जाएगी हमारी -9, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि cos α / sin β = n दे रखा है और cos α / cos β = m दे रखा है हो तो cos² β का मान क्या होगा। तो cos α / sin β = n दे रखा है। ऐसे इधर cos α / cos β = m दे रखा है। ये डिवाइड इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा cos α = n sin β। ऐसे इसमें cos α = m cos β। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इधर क्या जाएगा cos² α = n² sin² β। ऐसे सेम इसमें करेंगे cos² α = m² cos² β। अब देखिए cos² α की वैल्यू ये, तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे cos² α की जगह, तो क्या जाएगा m² cos² β = n² sin² β। इस तरह से m² cos² β = n²। अब इस sin² बीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 1 - cos² β लिख सकते हैं। इसी तरह से m² cos² β = n² का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n² का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n² माइनस n² का cos² β से मल्टीप्लाई करेंगे तो n² cos² β। अब देखिए ये n² cos² β इधर माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा m² cos² β प्लस n² cos² β। इधर केवल क्या बचेगा हमारा n²। अब इसमें से cos² β कॉमन ले लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा हमारा cos² β। यदि हमने कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा m² प्लस n² बचा और = में तुम्हारा n² ऐसे कैसे ही चल रहा है। अब m² प्लस n² इधर cos² β के मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो cos² β = n² / m² प्लस n²। इसी तरह से हमें
क्वेश्चन में कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकालनी थी, जो कि हमारी क्या है एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 9:11 है। 6 साल पहले उस समय ए की उम्र के 1/2 और बी की उम्र के 1/2 का अनुपात कितना है, 3:4 है। तब ए और बी के 6 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया है ए की वैल्यू कितनी है 9x और बी की वैल्यू 11x, दोनों का रेशियो तो 9x अपॉन 11x। क्या कह रहा है 6 साल पहले, तो 6 साल माइनस कर देंगे पहले कह रहे हैं तो, क्योंकि पहले 6 साल कम हो जाती है, तो 6 इसमें से माइनस कर दिया, 6 इसमें से माइनस कर दिया। 6 साल पहले का 1/2, तो इसका क्या निकाल लेंगे हम 1/2, और बी का भी क्या निकाल लेंगे 1/2। ये पूरे को अपॉन में कर देंगे, तो इक्वल टू में इनका रेशियो क्या हो जाता है 3:4। 1/2 से तो 1/2 कट जाएगा, क्योंकि इसको ब्रैकेट में रहने देंगे। इसी से तो 1/2 का मल्टीप्लाई होगा, इसलिए 1/2 से 1/2 कैंसिल। अब देखिए अब क्या बचा है हमारा 9x - 6 अपॉन 11x - 6 इक्वल टू में 3/4। अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 24, माइनस की जगह माइनस लगाया। 4 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 36x इक्वल टू, अब 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 11x से करेंगे तो 33x। इसी तरह से माइनस की जगह माइनस लगाया, 3 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 18। अब x वाले डिजिट एक तरफ ले आते हैं, तो 36x के पास 33x को लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से 36x - 33x इक्वल टू -18 ऐसे कैसे ये माइनस का है, इधर जाके प्लस में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24। अब 36x में से यदि 33x को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 3x इक्वल टू 24 इक्वल टू प्लस का 24 और माइनस का 18 है। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 6। तो इस तरह से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब x की वैल्यू एक बार इसमें पुट करेंगे तो a की वर्तमान आयु आ जाएगी, और एक बार x की वैल्यू 11x में पुट करेंगे तो b की वर्तमान आयु आ जाएगी। तो चलिए करते हैं, जैसे कि x की वैल्यू 9x में पुट करी तो कितने आ जाएगी 9 × 2 इक्वल टू 18। इसी तरह से 11x में करेंगे तो b की वर्तमान आयु आ जाएगी। लेकिन हमसे क्या पूछा है a और b की 6 वर्ष बाद की आयु का अनुपात। तो वर्तमान में 18 वर्ष के हैं, तो 6 साल बाद कितने का होगा, a होगा हमारा 24 वर्ष का, और इसी तरह से b वर्तमान में 22 वर्ष का है, तो 6 साल बाद होगा हमारा 28 वर्ष का। तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 × 6 = 24 और 4 × 7 = 28। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6:7। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक रेखा के एक सिरों का निर्देशांक दे रखा है 4,0 और मध्य बिंदु 4,1। तो रेखा के दूसरे सिरे का निर्देशांक ज्ञात करना है। जैसे कि हमारी एक रेखा है, ये इसको नाम दे दिया AB। एक सिरे का निर्देशांक दे रखा है 4,0 और मध्य बिंदु का निर्देशांक दे रखा है 4,1। हमने इसको मान लिया x, और इस दूसरे सिरे के निर्देशांक निकालना है, इसको XY मान लेते हैं, क्योंकि x यहाँ मान लिया है तो इसको PQ मान लेते हैं, है ना। इसको क्या मान लिया, PQ मान लिया। तो देखिए कैसे निकालते हैं। मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे कि मध्य बिंदु का ये x है, नहीं ऐसे करो तुम, तो जैसे कि ये 4 दे रखा है तो कैसे निकालते हैं 4 = 4 + P
अपॉन 2। इसी तरह से क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको लिखा 1 इक्वल टू 0 प्लस क्यू अपॉन 2। तो इस तरह से 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाए तो 8 इक्वल टू 4 प्लस पी। इस तरह से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, इधर माइनस में चला जाएगा तो 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से पी की वैल्यू आ जाएगी 4 और क्यू की वैल्यू कितना आ जाएगी 2 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 2 इक्वल टू 0 प्लस क्यू की वैल्यू क्यू। तो इस तरह से क्यू की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2। तो हमारे निर्देशांक क्या आ जाएंगे 4,2 जो कि हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में एंगल BAC इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल BCS 20 डिग्री है, तो एंगल ADC का मान ज्ञात करें। अब देखिए फ्रेंड्स, चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है तो चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं अभी समझाते हैं आपको। ये एक सर्कल है, इस सर्कल में बने किसी भी चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि हमें पॉइंट दे देते हैं A, B, C और D, कैसा भी बना सकते हो। ये AB है, ये BC है, ये CD है और ये हमारा AD है। टेढ़ा बन गया, चलो हो गया सीधा। अब देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है हमको, एंगल BAC। तो एंगल BAC मीन्स ये एक लाइन खींच ली हमने, तो एंगल BAC ये वाला एंगल कितने दे रखा है 60 डिग्री का। और क्या दे रखा है एंगल BCA ये वाला एंगल दे रखा है 20 डिग्री का। और क्या पूछा है हमने, इसमें पूछा है ADC मतलब ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। अब देखिए केवल इस ट्रायंगल को देखिए, केवल इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में हमें क्या पता है ट्रायंगल की क्या कंडीशन है, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री का होता है। जिसमें से 2 एंगल दे रखे हैं, तीसरा एंगल हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि 2 एंगल का सम कितना आ रहा है 80 और तीनों को मिला के कितना होता है 180। तो बचा कितना, ये वाला कितना है 100, तो ये 100 रह गया। अब हमको चक्रीय चतुर्भुज की एक कंडीशन पता है, वो क्या होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने वाले एंगल का सम कितना होता है 180। अब देखिए ये वाला एंगल है हमारा 100, तो ये कितना होगा 180 में माइनस कर देंगे 100 को, तो कितना जगह 80। तो एंगल ADC पूछा था हमसे और ADC कितना आ गया 80 डिग्री, जो कि हमारा 80 डिग्री क्या होगा राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन पढ़ने में बहुत टफ लगता है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एग्ज़ाम में। जैसे कि 3 1/3 में कितने 1/6 होंगे। तो जैसे कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3 3 जा 9 और 1 कितने होंगे 10। तो 10/3 में कितने 1/6 होंगे। तो जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं। जैसे कि हमसे पूछा गया है कि हमने पूछा है कि 10 में कितने 2 होंगे, ये सवाल है। जैसे कितने 2 होंगे तो कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि 10 में 2 का डिवाइड करके, 10 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 5। तो 10 में कितने 2 होते हैं 5 2 होते हैं। इसी तरह से इसका हमने ऐसे चेंज कर लिया, कितने 1/6 होते हैं। तो इस 1/6 का इसमें डिवाइड कर देंगे। तो करिए डिवाइड का साइन लगाया 1/6 लिखा। अब 10/3 डिवाइड को इनटू में चेंज करेंगे तो ये उल्टी हो जाएगी। तो 6/1, 3 से 6 कट जाएगा 2 टाइम, तो कितना जाएगा 10 2 जा 20। तो आंसर क्या जाएगा हमारा 21/6 होते हैं, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। सुरेश ने कोई संख्या सोची और उसमें से 5/2 घटाया, प्राप्त परिणाम को 8 गुणा किया। सुरेश को जो परिणाम प्राप्त हुआ वह मूल संख्या का 3 गुना है, मूल संख्या होगी। तो सुरेश ने कोई संख्या सोची, तो हम मान लेते हैं वो संख्या सोची थी सुरेश ने x। इसमें से 5
5/2 माइनस किया है, कर दिया माइनस। प्राप्त परिणाम, क्या परिणाम प्राप्त हुआ है हमको, ये परिणाम प्राप्त हुआ है। इसको क्या कह रहा है, फिर बाद में उसने किया है 8 गुना किया है, तो इसको 8 गुना कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है सेम इसी तरह से अगर इक्वेशन जमाएगा तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। फिर क्या किया है, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। सुरेश को जो परिणाम प्राप्त हुआ है, अब ये परिणाम प्राप्त हुआ है वह मूल संख्या का 3 गुना है। तो मूल संख्या कितनी मानी थी हमने, x, इस x का कितना है, 3 गुना है। बस कर दीजिए अब सोल्व। अब 8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, तो 8 का सबसे पहले मल्टीप्लाई किया 1 से, तो कितना गया 8x, माइनस की जगह माइनस लगाया। 8 का मल्टीप्लाई 5/2 से करेंगे, तो 8 का मल्टीप्लाई 5/2 से करेंगे। बिल्कुल ईजी तरीके से बता रहे हैं ताकि आपको एक एक स्टेप बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम, तो 8x माइनस 20 इक्वल टू 3x हो जाएगा। 3x प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 8x माइनस 3x इक्वल टू ये 20 माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 8x माइनस 3x कितना आ जाएगा 5x इक्वल टू 20। इसी तरह से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछी थी, मूल संख्या का मानी थी हमने, x मानी थी, और x की वैल्यू क्या है 4। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना। प्रोबेबिलिटी, जो कि किसी भी एग्ज़ाम की नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये। इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं, चाहे वो आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। एक लड़का 3 सिक्के उछालता है, कम से कम एक हेड आने की संभावना। तो देखिए 3 सिक्के उछालता है, तो सबसे पहले कुल संभावना पता करते हैं। कुल संभावना कितनी है, तो सिंपल सी बात है, 3 सिक्के उछालता है तो 2 की पावर 3, टोटल संभावना आ जाएगी 8। अब क्या बोल रहा है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। हेड जैसे कि कम से कम पूछा है, तो 3 सिक्के में तीनों में एक एक हेड होता है, तो टोटल हमारे पास 3 हेड है। 3 हेड में से एक हेड, 3 हेड में से एक हेड आ जाएगा तो भी चलेगा, 3 में से 2 हेड आ जाएंगे तो भी चलेंगे, और यदि 3 में से 3 हेड भी आ जाएंगे तो भी चलेंगे, क्योंकि हमको कम से कम एक चाहिए, तो 2 भी चलेंगे और 3 भी चलेंगे। इसी तरह से 3C1 का मान कितना हो जाएगा 3 इंटू 3C2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस आएगा। अब क्यों प्लस आएगा वो भी देख लिए। जैसे कि हमें कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता निकालनी है, तो कम से कम एक आएगा वो भी चलेगा, या 3 में से 2 हेड आएंगे तो भी चलेंगे, या 3 में से तीनों ही हेड आ जाएंगे तो भी चलेंगे। तो इसीलिए या जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे प्लस लगता है, और जहाँ पे और आता है वहाँ पे इंटू लगता है। ठीक है, जैसे कि 3 सिक्के हैं, सब में एक हेड होता है और एक टेल होता है। ठीक है, तो 3 सिक्कों में 3 हेड हो जाएगा, तो इन हेड में टोटल कंडीशन 8 आ गई हमारी, तो 3C1 का मान 3 प्लस 3C2 का मान भी 3 प्लस 3C3 का मान 1। अब ये कैसे आते हैं, ये आपको क्रमचय संचय की चैप्टर की एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको अच्छे से समझाएंगे कि ये कैसे निकाला जाता है। अपॉन में 8, तो 3 + 3 + 1 कितना जाएगा हमारा 7 अपॉन में 8, तो हमारा राइट आंसर कितना जाएगा 7/8। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक नाव की गति धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 180 मीटर पर सेकेंड तथा 108 मीटर पर सेकेंड है, तो धारा की गति होगी। तो इसी तरह धारा की अनुकूल स्थिति में क्या होता है, जैसे नाव की चाल मान ली हमने, नाव की चाल मान ली x और धारा की चाल क्या मान ली y।
तो इसी तरह धारा के अनुकूल क्या होता है, दोनों चालें जुड़ जाती है तो x प्लस वाई कितना दे रखा है 180, और प्रतिकूल दिशा में दोनों की चाल घट जाती है तो कितना आ जाएगा, कितना दे रखा है 108। इसी तरह से धारा की गति फाइंड करनी है, मीन्स y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों इक्वेशन को क्या करो, माइनस कर दो। तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, x से x कट जाएगा तो y और y कितना आ जाएगा 2y, 2y इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे तो 92, तो 2y इक्वल टू 92, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 92/2 मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा तो 2 से ये कितने टाइम कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। तो इसी तरह से y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 46 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारी धारा की चाल होगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। जैसे कि क्या दे रखा है हमको, a² प्लस का b² प्लस का 2 दे रखा है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर मैं इंटू में a/b कर दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, वही 1 आ जाएगा, और 2 × 1 2 ही होता है। तो इसी तरह से अब ध्यान से देखिए, यह फॉर्मूला बन रहा है। जैसे कि और आपको अच्छे से दिखाने के लिए होल स्क्वायर चढ़ा देंगे, b/a का होल स्क्वायर प्लस का 2a/b इंटू b/a। ठीक है। अब देखिए, a को मान लिया अपन ने a/b, तो a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो किसका फॉर्मूला बन रहा है, किसकी आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे a/b है, प्लस b की जगह पे क्या है b/a है, तो b/a का क्या बन रहा है होल स्क्वायर। अब क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो इस पर वर्गमूल चढ़ा दिया, स्क्वायर से वर्गमूल हट जाता है तो आंसर क्या आ जाएगा a/b प्लस का b/a, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी सेम इसी के जैसा है, इसमें भी वर्गमूल ज्ञात करना है, और y/x की कंडीशन में दे रखा है माइनस का 2 इसमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन सबसे पहले देता है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट में बताना है आपको, और सबसे पहले किसका आंसर आता है देखते हैं, किसके ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया। ज़रूर करिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपका एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यदि कोई विक्रेता नारियल को 24 रुपये में बेचता है तो उसे 24% का नुकसान होता है। यदि वह 14% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए, हमने मान लिया कि उस नारियल का क्रय मूल्य कितना है 100%, है ना, और विक्रय मूल्य बेचा कितने में, उसने 24% का नुकसान में बेचा। तो जितने में खरीद के लाया उससे कम में बेचा, तो 24% कम में बेचा तो कितने परसेंट में बेचा, 76% में बेचा। 76 में बेचा तो वो रुपए में कितने बता रहा है 24 रुपये, तो 76% की वैल्यू बता रहा है वो 24 रुपये। तो इसी तरह से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/76। फिर आगे वाली लाइन में क्या बोल रहा है, यदि वह 14% लाभ कमाना चाहता है, जैसे कि जितने में वह खरीद के लाया उससे 14% ज़्यादा में बेचागा तभी तो 14% का लाभ होगा उसको। तो 100% में खरीद के लाया, 14% ज़्यादा में बेच रहा है, तो टोटल कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, 114% की वैल्यू निकालनी है। तो 1% की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो 114% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 24/76 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 114 का। तो इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से काटा 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 19 से कट जाएगा, कितने टाइम कट जाएगा 6 टाइम। तो 6 × 6 कितने आ जाएगा 36, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। 36 रुपये में बेचेगा तो उसको 14% का लाभ हो जाएगा।
अगर इसी क्वेश्चन में आपको नारियल का क्रय मूल्य पूछता तो क्या करते, जैसे कि 1% का मान आया था हमारा 24/76, क्रय मूल्य क्या था हमारा 100%, तो इसी में हम क्या निकाल देते हैं 100% निकाल देते हैं। जैसे कि 1% इक्वल टू इतना, तो 100% इक्वल टू कितना होता 24/76, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते, फिर इसको काट पीट के जो आंसर आता हमारा, जो कि आपको बताते हैं, जैसे कि 4 से काटा, 4 6 जा 4 19 जा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 600/90, इसका डिवाइड करके जो आंसर आएगा हमारा वही क्रय मूल्य होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई मूलधन साधारण ब्याज से 6 वर्षों में 6 गुना हो जाता है, तो 16 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। जैसे कि इसका एक फॉर्मूला होता है n1 - 1 अपॉन n2 - 1 इक्वल टू t1 अपॉन t2। अब n1 क्या है, पहले वाला जो गुना हो रहा है, और n2 क्या है, जो नेक्स्ट वाला है। जैसे कि n1 का मान 6, तो 6 - 1 अपॉन 16 गुना दे रखा है अगला वाला, तो 16 - 1 इक्वल टू t1। t1 कितना दे रखा है 6 वर्ष, और t2 हमको फाइंड करना है, तो इसका कितना रहेगा 6 - 1 5/15 इक्वल टू 6/t2। 5 से कट जाएगा 1/3 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो t2, और 3 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 18। तो इस तरह से 16 गुना कितना साल में होगा 18 साल में, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी कर सकते थे, लेकिन बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल फॉर्मूलों के थ्रू आपको बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से इसका बेसिक क्लियर हो। और आप ट्रिक तो फ्रेंड्स हम एग्ज़ाम के प्रेशर से भूल भी जाते हैं, और फॉर्मूला और बेसिक अगर हमको आ गया तो हम कभी भी इसको कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि फ्रेंड्स आपका एक ही लाइक और सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।